गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर है ये, तो लेट अस स्टार्ट इट। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक टर्म लिखता हूँ मैं। यहाँ पे मान लेते हैं 2x²। तो यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। 9th क्लास में करवाया था मैंने। पोलिनोमियल का चैप्टर है आपका। कोफिशिएंट यहाँ पे x वेरिएबल या बेस बोलते हैं इसको हम, बेस। और ये 2 होता है एक्सपोनेंट या पावर, या फिर पावर बोलते हैं इसको। स्टूडेंट ये एक सिंगल टर्म है। क्या है, एक सिंगल टर्म। तो यहाँ पे 2x² एक सिंगल टर्म है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 2x² माइनस का x, यहाँ पे 2 टर्म हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और यहाँ पे 2x² माइनस x माइनस 2, ये 3 टर्म हो गई स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमल, ट्राइनोमियल। तो स्टूडेंट इस तरह से चलता जाएगा ये प्रोसेस। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have 2 or more than 2 term, called polynomial। राइट स्टूडेंट, तो ये पोलिनोमियल हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास 2 टर्म है, यानी कि बाइनोमियल ही हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, पोलिनोमियल। 2 या 2 से मोर जो टर्म होगी दैट इज पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होती है उसमें कौन सी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगी, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि जो ये बताएगी कि ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जो वेरिएबल है यहाँ पे स्टूडेंट, कि वेरिएबल पावर शुड नॉट बी नेगेटिव। नॉट बी नेगेटिव स्टूडेंट। वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे पावर ऑफ वेरिएबल नोट बी ए फ्रैक्शन, नोट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। एक फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल की पावर है वो एक फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट कि वेरिएबल डज नॉट लाइज इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। नो अंडर रूट साइन लिखो स्टूडेंट। अंडर रूट साइन कंटेन्स विद वेरिएबल वेरिएबल में जो है वो अनरूट का साइन नहीं होना चाहिए। इस तरह से होगा वो अलाउड नहीं होगा। राइट स्टूडेंट, इसी तरह से
वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, हो गया। ठीक है, हमें इन ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या है ये कि वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, -3, -2, -1 अलाउड नहीं होगी। पावर फ्रैक्शन में अलाउड नहीं होगी। x की पावर 1/2, 3/2, 4/3 अलाउड नहीं होगी। अगर वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में है तब भी ये अलाउड नहीं होगा स्टूडेंट। वेरिएबल के ऊपर अगर अनरूट का साइन है वो भी अलाउड नहीं होगा। तो ये सब अगर ये है तो वो पोलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज पोलिनोमियल हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पोलिनोमियल होगा हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो लीनियर पोलिनोमियल होगा स्टूडेंट, लीनियर पोलिनोमियल मतलब जिसमें पावर 1 है, जैसे 2x + 5, इसमें लीनियर पोलिनोमियल है, पावर 1, इसकी डिग्री भी 1 होगी स्टूडेंट। और अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें डिग्री 2 होती है, 2x² - x + 2, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, इसमें डिग्री क्या होगी 2, यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी स्टूडेंट वो क्या कहलाएगी, उस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कंटेन्स इन द पोलिनोमियल। और स्टूडेंट जितनी डिग्री होगी उस पोलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोज होंगे। इट मींस एक लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे 1, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे 2, अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज पता है आपको, 9th में पढ़ाया था, जीरोज, उसके जीरोज कितने होंगे 3। ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, उसके जीरोज कितने होंगे 4। तो स्टूडेंट ये ध्यान में रखना है आपने। तो इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसकी 2.1 एक्सरसाइज स्टूडेंट, 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने कुछ ग्राफ देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, इस तरह से x एक्सिस, y एक्सिस, और जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें बताना है इस ग्राफ को देख के कि जो हमारे जीरोज हैं वो क्या होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखना है कि जो भी ग्राफ है हमारा वो x को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उस पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो कैसे देखते हैं इसको, यहाँ पे x जो है, x की जो लाइन है वो ये है स्टूडेंट, और ये जो ग्राफ इस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे, तो ये इसको 1, 2 और 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे 3। अगर कोई ग्राफ है हमारे पास इस तरह से और वो इस तरह से है हमारे पास, इस तरह से ग्राफ है स्टूडेंट, तो ये x को देखो कुछ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज, कोई जीरोज नहीं होगा इसका, नो जीरोज। ठीक है, अगर 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करे तो 2 जीरोज। तो ये आपने देखना है। 2.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि x² - 2x - 8, ये पोलिनोमियल है स्टूडेंट, इसके हमने जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो इसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को इक्वल टू रख देंगे जीरोज के, और यहां से हम इसके फैक्टर करेंगे स्टूडेंट। फैक्टर हमने बताया था मिडिल टर्म के फैक्टर होते हैं, और जो इस 2x के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि -8x², और जिसका सम करें तो वो किसके आए, मिडिल टर्म के इक्वल -2x। तो ऐसे 2 फैक्टर हमें सर्च करने हैं। तो वो 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 2 जा 8 × 4x और 2x, यानी कि सम करें तो -2x आना चाहिए, तो इसको 4 माइनस कर देते हैं और इसको प्लस का कर देते हैं। सम आएगा -2x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² माइनस का आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, x² - 4x प्लस का 2x और -8 = 0। इनमें से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, x -4, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, प्लस का 2 x - 4,
तो स्टूडेंट यहाँ x-4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x-4 कॉमन, तो यहाँ से x और यहाँ से +2 इक्वल टू 0 चल रहा है ये सभी के। अब दो नंबर या दो टर्म हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मीन्स या तो x-4 इक्वल टू 0 आइदर, या फिर x+2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4 और x की वैल्यू क्या आएगी -2। इट मीन्स जो ये सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल था तो इसके 0 कितने आ गए 2, एक अल्फा हमारा और दूसरा बीटा इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशनशिप भी हमें फाइंड करनी है कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आप इसको देखिए कैसे क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।